एकदम इजी वे में स्लोप बोलते किसको है, स्लोप कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से सीखेंगे। देखो बाबू ठेठ में समझो। मान लो एक ये लाइन है, एक्स एक्सिस है मान लो इसको, और कोई लाइन ऐसे खींच दिए, ठीक है ऐसे, तो इससे ही कितना ढलान पे इतना एंगल बना रहा है, ये ज्यादा ढाल हो गया, कम ढाल हो गया, तो कितना ढलान है, कितना चढ़ान है, मतलब कितना वो या तो नीचे की ओर झुका हुआ है या कितना ऊपर की ओर चढ़ा हुआ है, इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। क्लियर? ठेठ में समझो। दरवाजा का घर होगा बाबू, तो घर का आपका बाहर में हो सके तो सड़क होगा और आपका घर का हाइट थोड़ा सा ऊंचा पे होगा, तो आप घर से जो रोड को आप कनेक्ट किए होंगे, पीसीसी रोड को जो कनेक्ट किए होंगे, तो कोई आप ढाल बनाए होंगे, आप समझ में ऐसे नीचे की ओर ढाल बनाए होंगे, उसी को बोलते हैं स्लोप। अगर ट्रक से देखना, ट्रक से बहुत सारे लोग मान लो ट्रक में चावल लोड है, तो वर्कर लोग क्या करते हैं, ट्रक से चावल को नीचे उतारते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस तरह से पटरा लगा देते हैं, स्लोप बना देते हैं और फिर ट्रक से उतारते हैं, इसी को बोलते हैं बाबू स्लोप। आप समझ में कितना ढलान है या कितना चढ़ान है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग ओरिजिनल शब्द में बात करते हैं, टेक्निकल वर्ड में बात करते हैं। देखो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, तो इधर एक्स होता है माइनस में, ऊपर वाई प्लस में, नीचे वाई माइनस में। तो ये जो एंगल नापते हैं वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से नापते हैं। मतलब समझो बाबू, यहां एक लाइन ऐसे खींच दी बाबू, कोई लाइन है L1, हमको इसका स्लोप निकालना है। तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, यही इसका, इसमें अगर tan थीटा लगा देंगे, tan यूज करते हैं बाबू ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो हमेशा। tan थीटा मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस p बाय tan थीटा मतलब p बाय d, तो हमेशा कितना ढलान है वो हम लोग tan थीटा यूज करके निकालते हैं। तो यही है बाबू स्लोप। आप समझ में। अब देखो एंगल तो इसको चाहोगे तो आप इधर से भी नाप सकते हो, मान लो इधर है 50 डिग्री, तो इधर होगा 130 डिग्री, लेकिन आप इसको नहीं लोगे, हम लोग हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ चलते हैं, इधर से, मतलब घड़ी का उल्टा डायरेक्शन में हम लेते हैं। घड़ी जिधर से चलता है उस डायरेक्शन में नहीं, घड़ी का उल्टा, हमेशा ऐसे डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो है स्लोप का मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि कितना ढाल है, कितना चढ़ाई है, ये हम लोग को पता इससे चलता है। जैसे एक चीज और बता, मान एक लाइन और हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर ऐसे, ये लाइन नंबर 2 है, तो जल्दी बता बाबू, ये θ1 ये जो एंगल है और ये जो एंगल है एक्स एक्सिस से नापेंगे, ये थोड़ा सा ज्यादा एंगल है, इसका चढ़ान थोड़ा सा ज्यादा है, इसका चढ़ान थोड़ा सा कम है, आ रहा समझ में। और मान लो एक लाइन ऐसे, तो इसका चढ़ान और कम है, आ रहा समझ में। ये अगर ऐसे बना दे तो सबसे कम चढ़ान है, तो कितना एंगल, कितना झुकान है, कितना चढ़ान है, इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। और स्लोप इसलिए हम लोग निकालते हैं ताकि पता कर ले कि कितना ज्यादा एंगल बना रहा है, कितना ज्यादा चढ़ाव है। आ रहा समझ में। चलो अब इसको देखो कैसे निकालते हैं, ये समझो बाबू, बहुत ही इजी वे में समझेंगे। तो स्लोप जो है बाबू, स्लोप जो है, स्लोप इसको ऐसे डिनोट करना चाहिए था, लेकिन डिनोट किया गया एम से, तो बहुत पुराने जमाने से इसको एम से डिनोट किया जा रहा है। इसमें बहुत विवाद भी है कि भाई एम अपने मन से कोई रख दिया, कोई बोलता है कि नहीं एम जो है एक फ्रेंच वर्ड है मोन्टर, मोन्टर का मतलब होता है कि आपको चढ़ान चढ़ना है, तो चढ़ान चढ़ने को ही एम बोलते हैं मोन्टर। उसी को कोई बोला कि स्लोप की जगह में एम ले दिया गया क्योंकि आपको चढ़ान चढ़ना है। आ रहा समझ में। तो इसमें इसका ओरिजिनल क्या है अभी तक पूरा कोई क्लियरिफाई नहीं। आ रहा समझ में। तो स्लोप को एम से डिनोट करते हैं और जो निकालते हैं हम लोग क्या निकालते हैं बाबू, tan थीटा। क्या निकालते हैं बाबू, tan थीटा। आ रहा समझ में। स्लोप को हमेशा एम से डिनोट करेंगे और निकालते हैं tan थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल लाते हैं। तो अब सुनो बाबू, इसमें क्या क्या फंक्शन देखा गया, रिसर्च किया गया, तो देखा गया क्या, इजी वे में समझो ये स्लोप वगैरह का काम क्या है नहीं है, तो सुनो देखा गया कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो यहां जो एंगल बना रहा है बाबू, ऊपर भी उतने एंगल बनेगा और ऊपर भी जाओगे उतने एंगल बनेगा। आराम से एंगल हमेशा हर जगह क्या रहता है, सेम ही एंगल होता है। स्लोप अगर एक ही स्ट्रेट लाइन है तो कहीं भी पॉइंट पे एंगल नापोगे तो सेम एंगल आएगा। दूसरा चीज क्या देखा गया, सबसे मेन चीज कि इसका रेशियो जब निकाला गया, दो कोऑर्डिनेट का रेशियो जब निकाला गया तो हमेशा सेम आया। आ रहा समझ में। इसको मैं आपको वेरीफाई करके दिखाना चाहूंगा, लेकिन यहां पर समझो एक तरह से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां पर समझो। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वाई माइनस एक्स एक्सिस। देखो एक कोई लाइन खींच दी है, हमको इसका एंगल नापना है, तो हमको इसका एंगल जो होगा यही होगा बाबू, थीटा। यही हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, हमको परपेंडिकुलर चाहिए, हमको बेस चाहिए, तब ना tan थीटा निकाल पाएंगे, तब ना इसका स्लोप निकाल पाएंगे। तो मैथमेटिशियन लोग रिसर्च करके बताया कि आप इसका कोई भी दो पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट आप ले सकते हैं और उसका डिफरेंस जब आप निकालिएगा, डिफरेंस तो सारा सेम ही आएगा। मान लो ए और बी पॉइंट यूज करके अगर इसका स्लोप निकालेंगे तो सपोज करो आया 2/3, तो बी और सी का यूज करोगे ना बाबू तो 2/3 आएगा। सी और डी का यूज करोगे ना बाबू 2/3 ही आएगा। डी और ई का यूज करोगे ना बाबू 2/3 ही आएगा। ए और ई का यूज करोगे ना तो 2/3 ही आएगा। एक अगर स्ट्रेट लाइन है उसका कोई भी दो पॉइंट यूज करोगे ना, कोई भी दो पॉइंट, उसका स्लोप हमेशा सेम आएगा, हमेशा। आ रहा समझ में। इसे देखो फार्मूला क्या खोजना है समझो। फिलहाल दो पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ले लिए यहां पर p और यहां पर पॉइंट को ले लिए q, ठीक है, दो पॉइंट ले लिए। इसका कोऑर्डिनेट इसकी ये थोड़ा सा आगे में है बाबू, यहां पर आगे में है, तो इसको बोल दो बाबू x2 और y2, और ये थोड़ा सा नजदीक में है, इसको बोल दो x1 और y1, ठीक है। अब इसका जब आप निकालोगे पूरा, अगर गहराई पहले फार्मूला लिख दो उसके बाद निकाल के दिखा रहे हैं, तो देखो बाबू क्या फार्मूला, स्लोप यानी m बराबर स्लोप यानी tan थीटा बाबू, m मतलब क्या, tan थीटा है और tan थीटा हमेशा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो इसका परपेंडिकुलर देखोगे इसका, तो भाई ये जो एंगल है यहां से ये वाला एंगल भी तो सेम होगा। देखो ये जो एंगल है ये भी एंगल सेम होगा, पैरेलल लाइन है, ये भी एंगल सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो इसका परपेंडिकुलर सिर्फ ये वाला और इसका बेस सिर्फ ये वाला, यही दोनों लेना, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस। तो ये पूरा परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो बाबू पूरा है y2 और ये छोटा है y1, तो y2 में y1 घटा देंगे, ऊपर आएगा y2 माइनस y1 और नीचे क्या देना बाबू, बेस। बेस बाबू यहां से यहां तक, यही है बेस, यही है बेस बाबू, यहां से यहां तक, ठीक है। तो पूरा यहां से यहां तक कितना बाबू x2 और यहां तक कितना बाबू x1, तो ये वाला कितना आएगा x2 माइनस x1। इतना पूरा वेरीफाई आपको करना नहीं है, सिंपल सा समझ लो कि ऊपर y का डिफरेंस नीचे x का डिफरेंस, डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, उसी को बोलते हैं स्लोप। तो m बराबर क्या, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, मतलब क्या, मतलब चेंज इन y एक्सिस और चेंज इन x एक्सिस, यही तो है बात, ठीक है। इसको हम लोग मैथ में लिखने की जरूरत है नहीं। तो दो पॉइंट कभी भी आपको देगा तो उसका y वाला ऊपर डिफरेंस नीचे ऊपर लिख देना और x का डिफरेंस नीचे लिख देना, आपको स्लोप निकल जाएगा, क्लियर। और इस पॉइंट में कोई भी देखे ना, p की छोड़ो, यहां यहां निकालेंगे सेम आएगा, m का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, एक स्ट्रेट लाइन के लिए हमेशा फिक्स आएगा, क्लियर। अब एक आपको बोलो कि सर कोई बोलेगा सर इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता दीजिए, इसको बड़ा फिगर बनाएंगे तब बता पाएंगे। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, फिगर को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। x एक्सिस y y डैश, कोई एक लाइन ले लिए, ये लाइन, इसका ये पॉइंट p x2 y2 और ये पॉइंट पे ले लिए q x1 और y1, ठीक है। हमको पता है जो ये एंगल होगा, देखना सा समझना, ये वाला भी एंगल होगा, थीटा ही होगा, बिल्कुल। तो हमको जो है ये दोनों पॉइंट के बीच का निकालना है, इसका स्लोप निकालना है, ये वाला थीटा, ठीक है। ये थीटा निकल गया तो ये भी निकल गया। तो जल्दी बताओ आपको tan थीटा का फार्मूला क्या है,
टेन थीटा निकालते हैं तो पी बाई बी है, आप बोलोगे टेन थीटा का मतलब पी बाई बी, तो इसका पी कौन आ रहा है बाबू, यहां से इतना, यही है ना बी, और बेस कौन है बाबू, यहां से इतना, यही है ना बेस। तो जल्दी बताओ बाबू परपेंडिकुलर ये वाला कितना है, तो आप बोलोगे सर ये पूरा ये y2 का मतलब क्या है, यहां से यहां ये पूरा हाइट सेम है y2, ये पूरा हाइट है y2, और ये हाइट कितना है देखो यहाँ y1, ये हाइट है आपका y1, तो पूरा है y2, छोटा है y1, तो ये वाला क्या होगा जल्दी से बताओ, वो भी बोलेगा y2 माइनस y1। सपोज पूरा 7 है, ये छोटा 3 है, ऊपर वाला 4 नहीं हो जाएगा, 7 में 3 नहीं घटा दोगे, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। अब ये वाला करो, यहां से देखो अगर यहां से यहां तक ये पूरा कितना है बाबू x2, यहां से यहां तक कितना है बाबू x2, और यहां तक सिर्फ देखो तो बाबू सिर्फ यहां तक तो x1, तो हमको तो यहां से यहां निकालना है, यही वाला ऊपर निकालना है, यानी x2 माइनस x1। इसका मतलब p का वैल्यू y2 माइनस y1 और बेस का वैल्यू x2 माइनस x1, और चूंकि tan थीटा को ही बोलते हैं स्लोप, यानी m बराबर क्या y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यही हो गया आपका स्लोप। बुझाया नहीं बुझाया बाबू, रट्टा मार लो, m बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ज्यादा दिमाग लगानी नहीं। हां ये नंबर से करके दिखाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा एग्जांपल से। चलो एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं। इधर x x डैश y y, सपोज एक लाइन है L1 या L, एक ही लाइन है L ही, ठीक है। आपको स्लोप निकालना है, दो पॉइंट है, एक है 5,7 और एक है 2,3, आपको इसका स्लोप निकालना है, ठीक है। आपको बोलेगा फाइंड द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन या स्लोप ऑफ ए लाइन हुज कोऑर्डिनेट इज 2,3 एंड 5,7, ऐसे बोल देगा, आपको स्लोप निकालना है। तो आप क्या करोगे बताओ, एकदम इजी है, x1 y1 x2 y2 लिख दोगे, अरे जो बड़ा वैल्यू रहेगा वो x2 y2 लेना, छोटा वाला x1 y1 लेना हमेशा, है ना। अब यहां देखो, आप जानते हो m बराबर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये आप जानते हो। तो स्लोप यानी m बराबर y2 कितना बाबू तो 7, y1 कितना बाबू तो 3, x2 कितना बाबू तो 5, x1 कितना बाबू तो 2, तो m बराबर 7 में 3 गया 4, 5 में 2 गया 3, 4/3, यही हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। आ रहा समझ में। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन एक और पॉइंट मान लो यहां लेंगे तो x भी रहेगा माइनस y भी माइनस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप सेम यही फॉर्मूला बनाना, उसका भी m का वैल्यू 4/3 ही होगा। मान एक पॉइंट यहां ले लिया, इसका स्लोप निकालेंगे तो ये भी 4/3 ही होगा, मतलब समझ में आ रहा है। एक स्ट्रेट लाइन लो, इसका कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, और उसका स्लोप निकालो, हमेशा कितना आएगा 4/3। तो इस लाइन का ये नहीं है, सब लाइन का 4/3 आएगा, ऐसा नहीं। आ रहा समझ में। चलो एक दो और क्वेश्चन करा रहा हूं, एकदम आराम से स्लोप निकाल सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं। स्लोप ऑफ ए लाइन हो सकता फिगर आपको एग्जाम में देगा, फिगर आपको खुद बनाना है ना, फिगर आपको खुद बनाना है। ये एक लाइन है, आपको स्लोप निकालना है, x का वैल्यू ले रहे हैं 7, y का वैल्यू 5, माइनस में भी हो सकता है, इधर भी पॉइंट हम दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकता है। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। चलिए इसका आप स्लोप निकालिए, कैसे निकालिए जल्दी बताइए। m बराबर y2 माइनस y1, हमेशा ऊपर y एक्सिस वाला, हां tan थीटा बराबर p बाई b, तो हमेशा परपेंडिकुलर ऊपर होगा, हां जो खड़ा है यानी y एक्सिस वाला ऊपर, और x2 माइनस x1। तो m बराबर जल्दी बताओ क्या होगा, और भी आंसर दे सकते हो सबका, x1 y1 x2 y2, है ना। जल्दी से बताओ कितना है बाबू, y2 कितना है 5, y1 कितना है बाबू आपका 2, x2 है आपका 7 और x1 कितना है बाबू 3, कितना है 5 में 2 गया 3, 7 में 3 गया 4, m बराबर 3/4 आंसर। कोई दिक्कत, स्लोप आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। अब एक बात समझो, एक लाइन का अगर स्लोप आपको निकालने बोल रहा है तो आप आराम से निकाल सकते हो। अगर एक और लाइन ले लेंगे ऐसा, इसका स्लोप निकालने बोलेगा तो इसका भी निकाल लेंगे, कोई दो पॉइंट इसका भी देगा, इसका भी स्लोप निकालेंगे, उसमें क्या टेंशन है, क्लियर। लेकिन अब सुनो, कुछ स्पेशल केस क्या है समझो। अगर दो लाइन पैरेलल है तो कैसे आप प्रूव कर सकते हो दो लाइन पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस, दो लाइन आपको पैरेलल प्रूव करना है, कैसे करोगे, ये y डिवाइड से दो लाइन पैरेलल समझो, ये पैरेलल बन पाया नहीं बन पाया, चलो एडजस्ट करो, है ना। चलो सपोज करो दोनों लाइन L1 L2 पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब क्या कि दोनों का स्लोप, दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, जैसे एक और लाइन बनाते हैं ये, तो देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होना चाहिए, और ये भी एंगल थीटा होना चाहिए। आराम से और कोई लाइन ऐसे तो ये भी कितना थीटा, अगर पैरेलल है तो अगर इस डिग्री है तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तभी ना पैरेलल, नहीं तो फिर तो उसको पैरेलल नहीं बोलेंगे। पैरेलल का मतलब एंगल क्या होना चाहिए, अगर ये सीधा है तो ये भी एंगल स्ट्रेट होना चाहिए, तो ना बोलेंगे पैरेलल। आराम से ये अगर ऐसे है तो ये भी ऐसे होना चाहिए। दोनों का अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए और उसको अगर इसको बढ़ा के नापेंगे तो ये एंगल अगर 10 डिग्री है तो ये भी 10 ही होना चाहिए, ये 20 है तो ये भी 20 होना चाहिए, तभी ना पैरेलल। एक 20 है एक 30 है, इसका मतलब फिर पैरेलल नहीं है। तो यदि दो लाइन पैरेलल है इसका मतलब दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब थीटा दोनों का सेम, इसका मतलब स्लोप दोनों का सेम, क्योंकि tan थीटा ही होता है स्लोप, इसका भी tan थीटा सेम, इसका भी tan थीटा सेम। इसका मतलब स्लोप दोनों का, मान लो L1 लाइन का M1 है स्लोप और L2 का M2 है, तो दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए बराबर। तो कभी भी बोलेगा कि दो लाइन है बताइए वो पैरेलल है कि नहीं है, तो M1 पहला लाइन का स्लोप निकाल लेना, दो पॉइंट का हेल्प से दूसरा लाइन का स्लोप निकाल लेना। अगर वो दोनों स्लोप बराबर आएगा इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है, और बराबर नहीं आया तो दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा होगा। उसके बाद इससे तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, दो नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि जल्दी बताइए दो स्लोप जो है वो इक्वल है, M1 या M2 इक्वल है, जल्दी बताइए स्लोप कैसा है, तो पैरेलल है। ऐसा नहीं बोल सकता है M1 अच्छा M2 इधर की तो माइनस M2 बराबर क्या थी, बोलेगा डिफरेंस बिटवीन टू स्लोप इज 0, कैसा स्लोप है, तो कैसा स्लोप है तो पैरेलल है, क्योंकि M1 में से M2 घटाओगे तो 0 होगा। आ रहा समझ में। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है और बनाने के लिए भी क्वेश्चन दे सकता है। क्वेश्चन कैसा दे सकता है ये समझो। अब तुम बोलोगे क्वेश्चन कैसा दे सकता है, बोलेगा दो लाइन है, एक लाइन है L1, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है L1 का 2,3 5,7, L1 लाइन का कोऑर्डिनेट है, और बोलेगा कोई लाइन है L2, आ रहा समझ में, और इसका कोऑर्डिनेट है 3,4 एंड 6,8, ठीक है। बताओ ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है या नहीं है, इस आपको बताना है। तो ठीक है बना सकते हैं, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं स्लोप कैसा है भाई। तो L1 का स्लोप जल्दी बताओ, M1 बराबर क्या y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, L1 का स्लोप, L1 इसका स्लोप हो गया। इसका स्लोप क्या होगा बाबू, इसका स्लोप लाइन 2 का स्लोप क्या होगा बाबू, तो M2 इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, फार्मूला सबका सेम, बस इसके लिए ये वाला यूज करना है, इसके लिए ये वाला यूज करना है। चलो जल्दी से ऊपर वाला यूज करो, y2 ये हो गया आपका, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है। पहले लाइन 1 निकालते हैं, उसका स्लोप, पहला लाइन का स्लोप y2 कितना बाबू 7 माइनस 3, x2 5 माइनस 2 कितना है बाबू, 7 में 3 गया 4, 5 में 2 गया 3, यानी M1 आया मेरा 4/3, ये आ गया M1। M2 निकालो बाबू, अब इसे निकालेंगे x1 y1 x2 y2, 8 में कितना घटाओगे 4 और 6 में कितना घटाओगे 3, तो आएगा M2 कितना है बाबू, 8 में 4 गया 4, 6 में 3 गया 3, यानी कि M1 भी आया 4/3, M2 भी आया 4/3। इसका मतलब क्या, ये दोनों स्लोप पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल स्लोप है क्या, आप तुम बोल सकते हो ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। आ रहा समझ में, तो पैरेलल है नहीं है, मुझे लगता है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो स्लोप निकाल के, बिल्कुल। अब एक चीज और समझो, अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा,
दो लाइन यदि परपेंडिकुलर होगा तो कैसे उसको बना सकते हो आप, कैसे प्रूव कर सकते हो? एक लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देते हैं, एक्स डैश वाई डैश, दो लाइन है। सपोज करो एक लाइन और यहां से दूसरा लाइन, ये L1 और ये L2। तो जल्दी बताओ L1 का स्लोप कहां होगा बाबू? ये वाला होगा, ये होगा L1 का स्लोप, एक्स एक्सिस हमेशा लेते हैं बाबू। और L2 का स्लोप कौन बनेगा बाबू? ये वाला, ये एंगल, ये होगा L2 का स्लोप। आ रहा समझ में? तो किसी को भी मान लो इसको मान लो थीटा या थीटा 1 और इसको मान लो थीटा 2, ये दोनों आपस में यहां पर क्या बना रहा है बाबू? 90 डिग्री परपेंडिकुलर बना रहा है, आपस में 90 डिग्री बना रहा है। एक पैरेलल वाला सीखा है, इस बार 90 डिग्री वाला सीखते हैं कि 90 डिग्री होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी बताओ बाबू, हम लोग L ये थीटा मान लीजिए L2 में, इसको L1 कर दो, है ना, इसको कर दो L2, तो थीटा 2 L2 में लीजिए। तो पहला लाइन का स्लोप है थीटा 1, तो पहला लाइन के लिए मेरा क्या होगा? m बराबर क्या? tan थीटा, और थीटा क्या है? तो थीटा 1, m बराबर tan थीटा मान लीजिए, या एक को थीटा बोल दो, एक को अल्फा बोल दो, एक को थीटा बोल दो, एक को अल्फा बोल दो, 1 2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो m बराबर tan थीटा, m1 है पहला लाइन के लिए, m1 बराबर tan थीटा, ये पहला लाइन के लिए स्लोप मेरा हो गया। अब दूसरा लाइन का स्लोप अल्फा कैसे निकालेंगे बाबू? ये समझो। तो जल्दी से देखो बाबू, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो, तो ये ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि जो बाहर वाला एंगल है, दोनों का सम के बराबर होता है, नहीं जानते हैं? आप किसी को नहीं जानते हो तो ये देखो ट्रायंगल बना दिया, ये 90 डिग्री है बाबू, ये अल्फा है और ये बाहर में थीटा है। तो जल्दी बताओ थीटा किसके बराबर होगा? 90 और अल्फा को जोड़ो, ये दोनों को जोड़ के बराबर होगा ना? हाँ चलो, तो जल्दी बताओ यहाँ लिखो अल्फा प्लस 90 बराबर क्या मेरा है? थीटा। तो हमको थीटा निकल चुका है, तो निकल चुका है थीटा, हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा बराबर क्या होगा? थीटा प्लस 90 जाएगा माइनस 90, अल्फा का वैल्यू क्या है? थीटा माइनस 90 डिग्री, है ना? तो हमको स्लोप निकालना है दूसरा m2 का, तो क्या होगा? tan क्या अल्फा, tan अल्फा, m1 मेरा था tan थीटा, लाइन 1 एंगल था थीटा, तो tan थीटा, और लाइन 2 जो है एंगल है अल्फा, तो tan अल्फा। और यहां हम जानते हैं tan अल्फा का वैल्यू कितना? थीटा माइनस 90, अल्फा का वैल्यू लिख दे थीटा माइनस 90 लिख दिया। अब देखो तो बाबू m2 बराबर tan थीटा माइनस 90, तो हम लोग ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़े, हम लोग 90 माइनस थीटा पढ़े, तो एक काम करें माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिए, तो tan पहले लगो चेंज हो गया 90 माइनस थीटा। जल्दी बताओ माइनस 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बाबू? 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा, क्या हो जाएगा? cos थीटा। आ रहा समझ में? यहां देखो ये माइनस पहले यहां निकलेगा, फिर यहां लिखेंगे, क्योंकि भाई 10 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो मैंने सिखाई है ना, अभी इसको टेंशन ले लो। तो ये 10 90 माइनस थीटा क्या हो गया? cos थीटा, कैसे माइनस में m2 बराबर। तो जल्दी बताओ बाबू m1 बराबर है tan थीटा, m1 बराबर है tan थीटा और m2 बराबर क्या है? माइनस cos थीटा। एक चीज और इसको करें बाबू, m2 बराबर माइनस cos थीटा, cos लिखते हैं ना बाबू 1 tan थीटा, बिल्कुल लिखते हैं। इसका मतलब m2 बराबर माइनस 1 tan थीटा, tan थीटा किसको बोले? m1 को, यानी यहां लिख सकते हैं m1, लिख सकते हैं। इसका मतलब m2 जो है m1 का उल्टा है, जस्ट वो भी माइनस में, नेगेटिव है, इनवर्सली है और नेगेटिव है। तो इसको जब इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? इधर भेज देंगे तो इसको इधर, तो m1 इधर गुना चल जाएगा, यानी m1 into m2 बराबर कितना? -1। तो अगर दो स्लोप को गुणा करने से -1 आता है, इसका मतलब दोनों स्लोप के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। तो बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछता है, इतना आपको जानने की जरूरत नहीं था, बहुत सवाल में डाल के पूछता है कि प्रूव कीजिए कि ये दोनों जो है स्लोप या ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कब होगा? जब दोनों स्लोप को गुणा करने से -1 होगा, तब 90 डिग्री होगा। तो एग्जाम में दो लाइन देगा, दोनों का दो को कोऑर्डिनेट देगा, तो दोनों का स्लोप निकाल लेना, और दोनों को स्लोप निकालने के बाद गुणा करना। अगर -1 आ जा रहा है इसका मतलब परपेंडिकुलर है, अगर दोनों स्लोप बराबर आ रहा है इसका मतलब पैरेलल है। आपस में लेकिन एक तीसरा चीज भी हो सकता है ना, एक तीसरा चीज नहीं हो सकता है ना, बराबर है और ना गुणा करने से -1 है, बिल्कुल हो सकता है। तो दोनों के स्लोप के बीच में एंगल कुछ भी अगर रहेगा 20 डिग्री 30 डिग्री 35 डिग्री तब ऐसा हो सकता है। तो वैसा भी एक केस सीखेंगे जो जब दो स्लोप के बीच का एंगल हमको निकालना रहे तब कैसे निकालेंगे। क्लियर? लेकिन फिलहाल एक दो एग्जांपल समझते हैं बाबू। देखो एक दो एग्जांपल समझते हैं। थेट में अभी तक कुछ नहीं सीखे, बस खाली स्लोप निकालने सीखे। अगर दो स्लोप बराबर मतलब पैरेलल, अगर दोनों स्लोप को गुणा करने से m1 into m2 गुणा करने से -1, इसका मतलब स्लोप आपस में कैसा है? दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। बस दो चीजें तक सीखे बाबू। तो देखो बाबू आप कर क्या सकते हो, मान लो एक लाइन दिया L1 है ना, और इसका सपोज करो दिया हुआ कोऑर्डिनेट 5,4 और 2,3, ठीक है। एक दे दिया हमको 5,4 2,3, एक लाइन दे दिया, और एक दूसरा लाइन फिर दिया। वो फिगर भी बना के दे सकता है, बिना फिगर भी बना के दे सकता है। क्लियर? तो मैं अभी हम कैसे बता देंगे वो पैरेलल होगा कि परपेंडिकुलर? इसलिए फिगर बनाने तो दिख जाएगा, बिना फिगर बनाए बताना। तो मैं दे रहा हूं बाबू, आपको बताना है कि वो लाइन पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पहला लाइन L1 का कोऑर्डिनेट है 3,5 एंड 7,6 7,6 7,5 7,3 कर दो। ये x y का वैल्यू बेसी ज्यादा होना चाहिए, ऊंचा है ना, 8 कर दो, ठीक है। एक पहला लाइन, ये बाबू मैं अपने से दे रहा हूं, ऐसे एग्जाम क्वेश्चन आपको सब सेटिंग करके देता है। दूसरा लाइन सपोज करो 5,3 एंड यहां है बाबू आपका 9,6। आपको बताना है ये दोनों लाइन जो है आपस में पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कोई लाइन है L1 कोऑर्डिनेट है 2,3 और दूसरा है 5,8, दूसरा लाइन है L2 3,5 5,9, ठीक है। आपको बताना है ये इसका जो ये दोनों जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। आ रहा समझ में? पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है कि नहीं है, आप ये दोनों में बताओगे। क्लियर? आ रहा समझ में? दो क्वेश्चन बता दोगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दो स्लोप है जिसके बीच का एंगल कुछ भी है, 90 नहीं है, कुछ भी है, ऐसे कर दिया कुछ भी, ये वाला एंगल निकालना, ये एंगल निकालना, तो कैसे निकाल सकते हो आप, वो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। आज हम लोग स्लोप निकालने सीखे। परपेंडिकुलर होगा तो m1 m2 गुना करने से दोनों को स्लोप गुना करने से -1 आना चाहिए। पैरेलल होगा तो दोनों को स्लोप m1 बराबर होना चाहिए m2। इतना बात को इस वीडियो में आज हम लोग सीखे। आ रहा समझ में? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।